तो भाई जेजेके के चैप्टर 268 का लीक्स आ चुके हैं जिसमें कि भाई सुकुना का दी एंड हो गया है। तो यार स्पॉइलर अलर्ट, वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में सुकुना मेगुमी के सोल से बात कर रहा होता है। सुकुना बोलता है, तू कैसे सोच सकता है कि तू आगे बढ़ पाएगा? तूने अपना शरीर खुद मुझे दिया था, तूने खुद के ही बहन की हत्या की है, तुमने उस लड़के को भी बचा लिया जिसकी वजह से 1000 लोग मारे गए। सुकुना बोलता है, तुम गिव अप कर दो, तुम अब अच्छी लाइफ नहीं जी सकते, अब बस आराम करो और सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। मेगुमी सुकुना को जवाब देता है, तू इतना चिल्ला क्यों रहा है? तू निराश है क्या? ऐसा इसलिए है क्योंकि तेरा बस एक ही उंगली बचा है। मेगुमी बोलता है, बचने का बस एक सही तरीका है, तू खुद को एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट में बदल ले। मतलब कि अगर यूजी ने मेरे शरीर को तुझसे अलग कर दिया तो तू मारा जाएगा, और साथ ही वो रिजोनेंस ये तेरे लिए अच्छी खबर नहीं है। मेगुमी बोलता है, अगर ये 19 उंगलियां गायब हो जाए तो वो आखिरी उंगली काफी नहीं होगा अपनी सोल को इससे जोड़ने के लिए। मतलब मेगुमी यहाँ पे बोलना चाहता है कि सुकुना मेरे बच्चे, तुम्हारा अभी दी एंड होने वाला है। तो भाइयों मैं ज्यादा मांगा पैनल तो ऐड नहीं कर रहा हूँ, पर अगर आपको वो मांगा पैनल देखने हैं तो मेरे व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन कर लेना, मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगा। मेगुमी अपने आप से बोलता है, शुरू से ही मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मैं एक अच्छी लाइफ जीऊं, लेकिन इस दुनिया में मेरे अलावा और भी लोग हैं, मुझे लगता है मुझे जीना चाहिए उन लोगों के लिए। और जब इन दोनों का कन्वर्सेशन चल रहा होता है तब सुकुना कुछ ऐसे दिखाई देता है। लिटरली भाई तुम लोग किसी भी जेजेके के फैंस को ना ये फोटो दिखा दो, वो यही बोलेगा ये लीचड़ कौन है। मतलब मेन विलेन की भी वाट लगा दी गई ने। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है यूजी और सुकुना के फाइट पे। यूजी का डोमेन टूटने लगा था। सुकुना जोर जोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि उसे जबरदस्ती मेगुमी के शरीर से खींचा जा रहा होता है और मेगुमी आजाद हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। सुकुना मेगुमी के शरीर से निकलने के बाद एक कीड़े जैसा बन जाता है। यूजी उस कीड़े को देख रहा होता है। यूजी बोलता है, ये क्या है? क्या ये सुकुना है? यूजी फ्लैशबैक में जाता है और वो सुकुना को बोल रहा होता है, तुम मेगुमी को आजाद कर दो और मेरे शरीर में वापस आ जाओ, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। पर सुकुना ने इनकार कर दिया और आपको तो पता ही है कि सुकुना का हालत अभी कैसा है। यूजी बोलता है, हम इस दुनिया में अनजाने में कर्ज के साथ पैदा हुए हैं, तुम किस प्रकार के मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाओगे वो तुम्हारी किस्मत पे होता है। पर मैं लकी हूँ कि मेरे पास दादाजी थे जिन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया। यूजी सुकुना के ऊपर तरस खा के बोलता है, आओ सुकुना हम इसे और एक बार आजमाते हैं, पर किसी को कोस कर नहीं बल्कि अस्तित्व में उनके साथ जीते हैं। भले ही कोई तुम्हें एक्सेप्ट ना करे पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ये कहते टाइम सुकुना यूजी के हाथों में होता है क्योंकि सुकुना एक लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया था। यूजी उसे और एक मौका देना चाहता है पर सुकुना तो सुकुना है। वो बोलता है, मैं इम्प्रेस्ड हुआ तुम्हारी ये मूर्खता पे। इतादोरी यूजी मुझे कम मत समझो, मैं एक कर्स्ड हूँ। सुकुना यहाँ पे मरने वाला है, इसका भनक हाकारी और उराओमे को लग जाता है। उराओमे कहती है, ये समाप्त हो गया है। हाकारी बोलता है, हाँ ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, तुम अब क्या करने वाले हो? उराओमे बोलती है, जैसा कि मैंने कहा ये खत्म हो गया है, अब कुछ और नहीं करना। वो बोलती है, मास्टर सुकुना के हारने का बस एक ही कारण है कि वो एक इनकारनेटेड फॉर्म में थे, मतलब दूसरे के बॉडी में थे। तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं था, बस लक ने तुम्हारा साथ दिया। तुम लोग बाल बाल बच गए, बस 1000 साल पहले पैदा नहीं हुए। हमको तो पता है कि 1000 साल पहले सुकुना अपने पीक पे था जहाँ पे कोई भी उससे जीत ही नहीं पाता था। हकारी बोलता है, मैं खुश हूँ कि लक मेरे साइड था। उराओमे हंसती है और बोलती है, मुझे लगता है तुम सही थे। और हम देखते हैं कि उराओमे का बॉडी तभी क्रैक होने लगता है, इसका मतलब उराओमे भी मरने वाली है। उसके बाद हम देखते हैं यूजी को जो कि मेगुमी को सरप्राइज देने के लिए नोबारा को उसके सामने लेके जा रहा होता है। और ये सरप्राइज वैसा ही है जैसा सीजन 1 में गोजो ने नोबारा और मेगुमी को दिया था। वो तीनों मिलके आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि वो लोग मरने के बाद वापस कैसे जिंदा हो गए। मुझे तो भाई ज्यादा डाउट नोबारा के ऊपर हो रहा है कि वो वापस कैसे जिंदा हुई। यूजी बोलता है, हम तीनों एक साथ हैं, मुझे लगता है ये सही समय है उन लेटर्स को खोलना जो कि गोजो सेंसेई ने लिखा था। नोबारा बोलती है, मुझे लगता है उसमें बकवास लिखा होगा। छी। फुशिगुरो बोलता है, ये सिर्फ 2 हैं जिसमें कि भाई राइट वाला नोबारा के लिए और लेफ्ट वाला फुशिगुरो के लिए था। यूजी बोलता है, मेरे लिए कुछ नहीं है क्योंकि मैंने गोजो सेंसेई से सीधा बात कर लिया था। तो नोबारा पहले लेटर को पढ़ती है जिसमें कि नोबारा के मम्मी के बारे में जानकारी था। यूजी पूछता है, क्या तुम्हें ये पता नहीं था? नोबारा बोलती है, आई डोंट केयर। और दूसरे लेटर में ये लिखा होता है कि मेगुमी के जो पापा थे ना उनको गोजो ने मारा था। और गोजो सॉरी भी बोलता है पर फुशिगुरो कुछ नहीं कहता और एक स्माइल कर देता है क्योंकि वो बात बहुत पुरानी हो गई थी। यूजी बोलता है, उन्होंने हम सबको बुलाया है। फुशिगुरो बोलता है, ओ ठीक है, मुझे सबसे सॉरी बोलना होगा और सबको थैंक यू भी बोलना होगा। नोबारा बोलती है, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है फुशिगुरो। यूजी बोलता है, ये यूटा के बारे में है, उसे बचाना होगा। और यहीं पे चैप्टर खत्म हो जाता है। तो भाइयों क्या यूटा खतरे में है? इसका आंसर तो हमको नेक्स्ट वीक पता चलेगा। अब बस 3 ही चैप्टर बाकी हैं, उसके बाद जेजेके खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।